तो जीतना था, इनको जीतने का मन बना लिया था। इन्होंने बहुत सारे हथकंडे बनाए। उसमें एसआईआर में आप सोचिए 60 लाख लोगों का नाम कटता है। इलेक्शन से 1 महीना पहले, ये 1-1.5 महीना पहले आप ये शुरू करते हैं, और 1 से 1.5 महीने में आप कितना स्टाफ लगाया था जो 60 लाख लोगों के बारे में निर्णय ले ले। ममता बनर्जी किसके पार्ट रहे? इंडिया का पार्ट 4 दिन के लिए रही, ठीक है ना। ये हमेशा इंडिया का ही पार्ट रही है। और बंगाल की जो मानसिकता है आफ्टर इलेक्शन, जैसे ही सत्ता चेंज होती है, जैसे 15 साल ये रही, तो 15 साल ये हिंसा आपको देखने को नहीं मिली, ठीक है। मीडिया बहुत सारी चीजों को उछालता रहा, नहीं मिली। लेकिन इससे पहले जब हुआ था, उस वक्त को देखिएगा तो उस वक्त भी बहुत सारे बवाल हुए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। विगत दिनों 5 स्टेट में चुनाव हुए। चुनाव के जो परिणाम आए उससे सारे लोग आश्चर्यचकित हैं और इसमें चर्चा हो रही है खास करके बंगाल के लिए। और दूसरी चर्चा है मुस्लिम समुदाय हाशिए पे चला गया है, और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अशफाक रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है हमारे सहयोगी अजरा और उजमा। अशफाक जी, सबसे पहला सवाल, बंगाल चुनाव हुआ, टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी और वहां पर जो है हिंसा भड़क गई है। आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसको कोई ये नहीं, बंगाल का जो नेचर पहले से रहा है आज भी वही है। इससे पहले सीपीआई थी, तो सीपीआई जब हटी थी तो उसके बाद भी इसी तरह की हिंसा हुई थी। बस ये बात था कि उस वक्त यूट्यूब नहीं था और हर जगह पे कैमरा नहीं था। और जितने टीएमसी, मतलब कि सत्ता परिवर्तन होता है तो हिंसा होती है? हाँ, बंगाल में खास करके हमेशा होती रही है। अच्छा। मेरे ख्याल से 34 साल ज्योति बासु करीब 34 साल वो रहे हैं। उनके जितने दफ्तर थे सबको टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, एक एक दफ्तर को उनके चुन लिया था। आज वही स्थिति मोरलेस है कि जो इनके दफ्तर हैं, चूंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कब्जा करके बनाया हुआ, तो उस पे जो सत्ताधारी दल होता है वो कर लेता है। तो वो एक नेचुरल है। अब भारतीय जनता पार्टी का पर्टिकुलर एक जो मेथड रहा है, वो मेथड भी कुछ लग रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उसमें जो नवयुवक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अच्छा अशफाक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से ममता बनर्जी वहां पर बंगाल की सत्ता में रही हैं और वो जो है गरीबों के लिए बहुत सारा काम की है, पब्लिक के लिए भी बहुत सारा काम की है, अपनी जनता के लिए बहुत सारी योजना जो है लाई हो। और एक तरह से कहा जाए तो पूरे देश में बंगाल ही ऐसा जगह है जहां पर गरीब भी जो है अपना गुजर बसर अच्छा से कर लेते हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर सेंधमारी किया, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि ममता बनर्जी के किला को ध्वस्त कर दिया गया? देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 2014 में जो सरकार आई, ये गरीबों को एक अलग नजरिए से देखती है और चलती है अमीरों के लिए, समझ में आया। यही मानसिकता कहीं ना कहीं सब जगह पे चल रही है। आज आपके देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, यूपी भी है, सभी जगह। और ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र और बंगाली भाषी क्षेत्र। साउथ की तरफ ये चीज कम है, ये याद रखिएगा। इन क्षेत्रों की मानसिकता अलग है, उस क्षेत्र की मानसिकता अलग है। तो इसको देख करके एंटी इनकम्बेंसी भी आप उनकी मान सकते हैं। और प्रचार के माध्यम में बीजेपी सबसे ऊपर है। तो प्रचार और प्रसार जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसके साथ है। इसके अलावा और भी कई बहुत सारे हथकंडे हैं एंटी इनकम्बेंसी। एसआईआर अलग है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि ममता दीदी को हराया गया है या वो हार गई हैं। दोनों शक्ल में देख सकती है। चुनाव तो हरवा ही जाता है, ये भी आप मान सकती है। उसमें एसआईआर एक ऐसी चीज, उनका कहना है कि 100 सीट को दिखाई नहीं जा रहा, चुनाव आयोग ने कैमरा बंद कर दिया था और बहुत सेटिंग हुआ है। भाई, तो सत्ता तो उनके हाथ में पहले थी। सवाल है अशफाक साहब, आपका ही एक बयान था जिसमें आपने कहा था कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, ममता बनर्जी ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि ब्राह्मण एक सीएम ममता बनर्जी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमने संघ की विचारधारा के हिसाब से कहा था। इकलौती ब्राह्मण मुख्यमंत्री वो थी, लेकिन वो संघ की विचारधारा के हिसाब से वो उस समय हमने बात कही थी और आज भी हम अपनी बात पे कायम है, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने क्षेत्रीय दल के लोग मिले हैं वो सब कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। बिहार में नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार की मानसिकता क्या थी प्रधान, और इनका जो महत्वाकांक्षा क्या था, ये देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से जा रहे थे, लेकिन वहां पे इनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, ये वापस चले आए। खुद ममता बनर्जी किसका पार्ट रहे? इंडिया का पार्ट 4 दिन के लिए रही, ठीक है ना, ये हमेशा इंडिया का ही पार्ट रही है, ये उसी का पार्ट है। उन्होंने ही वहां संघ को अपना पैर फैलाने दिया, तो वो मानसिकता चेंज हुई, और जाहिर है इनको एक न एक दिन तो किनारे लगाना था, इसी तरीके से किनारे लगाया जा सकता था, उनको किनारे लगा अच्छा, दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी हिंसा भड़क रही है, जैसे ही 2 दिन हुए हैं यहाँ वहां चुनाव जीते, ये हिंसा टीएमसी भड़का रही है या बीजेपी? दोनों ने अपनी जनता को उग्र बना दिया है, ठीक है। और बंगाल की जो मानसिकता है आफ्टर इलेक्शन, जैसे ही सत्ता चेंज होती है, जैसे 15 साल ये रही, तो 15 साल ये हिंसा आपको देखने को नहीं मिली, ठीक है। मीडिया बहुत सारी चीजों को उछालता रहा, नहीं मिली। लेकिन इससे पहले जब हुआ था, उस वक्त को देखिएगा तो उस वक्त भी बहुत सारे बवाल हुए थे, वही बवाल आज हो रहा है, कोई नई चीज तो नहीं हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उनके इस्तीफा न देने से क्या, सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी उनकी 7 तारीख को, तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है और हिंसा बढ़ेगा बंगाल में अभी? नहीं, मेरे ख्याल से जितना बुलडोजर भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश से, जो ट्रेन लेकर गाड़ियां जा रही हैं, 200 से ज्यादा तो अभी भेज दिया गया, और कल रात से ही है चालू हो, तो शुरू हो चुका कल अच्छा रात से। अशफाक साहब, सबसे बड़ा सवाल एक तो ये पैदा हो रहा है और चर्चा का भी विषय है कि ईरान को हराने के लिए अमेरिका 50,000 सैनिक भेजा, और यहाँ बंगाल में चुनाव है, उसके लिए 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिया गया। ये तथ्य समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जीतने वाले को हमेशा ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, याद रखिए। 2 आदमी अगर कुश्ती भी लड़ता है तो उसको क्या होगा, कुश्ती लड़ने के लिए जो आदमी जीतता है तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो वही चीज केंद्र सरकार ने किया कि साहब 2.5 लाख लोगों को वहां पे भेज दिया, और कई विवादित अफसर भी वहां पे गए। तो जीतना था, इनको जीतने का मन बना लिया था, इन्होंने बहुत सारे हथकंडे बनाए। उसमें एसआईआर में आप सोचिए 60 लाख लोगों का नाम कटता है। इलेक्शन से 1 महीना पहले, ये 1-1.5 महीना पहले आप ये शुरू करते हैं, और 1 से 1.5 महीने में आप कितना स्टाफ लगाया था जो 60 लाख लोगों के बारे में निर्णय ले ले। 60 लाख लोगों की नागरिकता के नाम क्या ये प्री प्लान था क्या? बिल्कुल प्री प्लान है। आप किस तरह से देखते हैं? बिहार में इसलिए आपके यहाँ उग्रता नहीं बढ़ी कि यहाँ कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा के हाथ में पहले भी सत्ता थी, नीतीश जी के माध्यम से उसने सत्ता पकड़ी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई। बंगाल अपने मूल रूप में है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ममता बनर्जी को हराना बीजेपी का उद्देश्य था। जितनी बड़ी शक्ति लगाई जा सकती थी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उतनी बड़ी शक्ति लगा दी। तो 2.5 लाख क्या, वो 2.5 लाख कम भेजा। टीएमसी का आरोप है कि ईवीएम में भी जो है छेड़खानी किया गया है। जहां पर मुस्लिम बस्ती है वहां पर भी जो है इन लोगों को वोट मिल गया है, बीजेपी वाले लोग। दुनिया में एकमात्र देश हमारा भारत है जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर चलता है, वो एविडेंस रहता है, वो कई बार गिना जा सकता है। ईवीएम में वो चीज नहीं होती है। और अभी जो सिस्टम चल रहा है, सत्ता हथियाने का सिस्टम चल रहा है, तो उसमें सिर्फ ईवीएम को ही दोष दीजिए ऐसा नहीं है। आने वाले समय में क्या लगता है, बीजेपी हर जगह पे जैसे अब साउथ में भी अपना दबदबा बनाएगी जिस तरह से ये बंगाल में? एक बात समझ लीजिए, आज से 100 साल पहले, मतलब 1920 और इसके 25 के दरमियान में संघ और इधर फर्जी मौलानाओं की टीम, एक जमीयत पैदा हुई। संघ ने इस्लाम के एक फार्मूले को माना, वो ये कि जो उसका लीडर होगा वो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता नहीं होगा, ठीक है। संघ ने इस्लाम के इस विचारधारा को माना, सिर्फ उस मामले में। आप वहां देखिए, जितने भी संघ संचालक हुए वो सब एक परिवार से नहीं आते हैं, सब अलग अलग परिवार से आते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप पैदा हुआ जमीयत के नाम पे। ये दोनों अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं भारत के अंदर में, और दोनों ही जो काम कर रही हैं उससे आम जन को कभी फायदा नहीं हुआ है। आम जन को फायदा नहीं होता। ये मुसलमानों को तोड़ने के लिए हुआ। इन लोगों में आप देखा होगा, जमीयत के अभी महमूद मदनी ने क्या कहा, मैं मुस्लिम लीडरशिप पनपने नहीं दूंगा, ये कहते हैं।
तो मुसलमान आगे पनपेगा कहां से? मुसलमान नहीं पनपा। देश में आज क्या स्थिति है? आज एक भी मुसलमान इस्लाम को सही ढंग से जान पा रहा है? नहीं जान पा रहा है। उन्होंने अपनी इस्लाम के एक फार्मूले को माना कि लीडरशिप को, संघ संचालक जो लीडर हुआ उसकी बात को हिंदू धर्म के लोगों ने माना, चाहे वो सही कहे गलत कहे। आपके नजर में गलत हो सकता है, उनकी नजर में वही सही है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो तरीका उनको अपनाना था उन्होंने वो अपनाया। आप सब से दूर होते चले गए। आपने कभी ट्रेनिंग नहीं दी कि अपनी लीडरशिप पैदा करो, बल्कि आपके यहाँ जितने लोग हुए वो सबके दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि अपनी लीडरशिप नहीं हो सकती है। भाई छोटी छोटी जातियां जब अपनी लीडरशिप पैदा कर रही है तो आप अपनी लीडरशिप क्यों नहीं है? आप तो खुद इस्लाम के मुखालिफ होते चले गए। तो ये सब वो कारण है जिसके वजह से आज देश में तबाही देखने को आपको मिल रही। इसी वजह से आप देखिएगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन बन के आवे या एनडीए ने अपने छोटे मोटे सारे समूह को मिला लिया। इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा हमेशा लड़ाई होती रहती है। मतलब ये भी एक कारण है जो यूनाइट नहीं है, सारे लोग एकजुट नहीं है। तमाम लोगों को ले लीजिए, ठीक है, ये जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनका अपना वोट बैंक कौन है? मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान। अभी भी जो जीते हैं वहां लोग, वो मुसलमान के वोट से जीते हैं। मुसलमान अपनी लीडरशिप हमेशा दूसरे को देता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो कहा है कि वो हिंदू लोग हमको वोट दिए हैं तो हम हिंदू के लिए अब काम करेंगे, मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। शुभेंदु अधिकारी वही कह रहे हैं जो उनको कहने के लिए निर्देशित किया जा रहा होगा, या उनके अपने मन में ऐसा भाव आ रहा होगा। उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि वहां जो मुसलमान है वो उठा के समुद्र में फेंक देंगे, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ तो कहेंगे, वही कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है कि तो क्या लगता है देश के जो मुसलमान है वो विपक्ष के भरोसे ही चलेंगे? देश के मुसलमान की अभी शायद 9 गति बाकी है, पूरी गति होने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा। गति तो हो ही रही है देश में, मुसलमानों के साथ तो हो ही रही है। तो चलिए दुर्गति का इंतजार कीजिए। इनकी अंतिम दुर्गति जब हो जाएगी तब संभवतः इनके अंदर लीडरशिप, चूंकि इनकी जो अवाम है, जो मुस्लिम अवाम है, ये हर घर में लीडर है। याद रखिएगा, मुस्लिम लीडरशिप पे मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा था, लगभग 30-40 से ज्यादा अखबारों ने उसको छापा था एक जमाने, बहुत पहले की बात है, 2014-15 में। ये वही स्थिति है, समझ में आया? मुस्लिम लीडरशिप पनप नहीं रही है। ये हमेशा दूसरे के गोद में, कभी आरजेडी के गोद में बैठते हैं, कभी अभी आप देखिए कांग्रेस का बंगाल में 2 सीट जीती है, दोनों मुसलमान है। सीपीआई का 1 सीट जीती है। सीपीआई जो 34 साल सत्ता में रही, वो इकलौता भी मुसलमान ही होगा। टीएमसी भी जो जीती है सीट, वो सब मुस्लिम सीटें जीती है। उसके मेरे ख्याल से 34 के करीब या 35 के करीब जो मुस्लिम विधायक जीते हैं, वो मुस्लिम इस पे, अगर ये अपनी लीडरशिप रखते हैं तो ये अपने कौम की बात कर सकते थे अपने लिए। अभी भी इनका जो केंद्र बिंदु, हुमायूं कबीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुमायूं कबीर का, देखिए हुमायूं कबीर की जो चीजें थी तो मीडिया ने तो सार्वजनिक कर दिखा दिया गया, लेकिन वो जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके लोगों ने उनको सपोर्ट किया ना। वो 2 जगह से खड़े हुए और दोनों जगह से जीते। राजनीति एक अलग चीज है, समझ गए? धर्म एक अलग चीज है। ये लोग धर्म को और राजनीति को मिला के चल रहे हैं, तो सत्ता इनके हाथ में आएगी, चाहे वो अधर्मी ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह से सत्ता उनको भारत के लोग जैसा चाह रहे हैं, इनकी पसंद से ही आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई 15 साल उनके पास में सत्ता अच्छा, थी। हुमायूं कबीर का वीडियो लीक किया, वो जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को वहां पर क्यों नहीं बढ़त मिली बंगाल में? ये मुस्लिम आवाम के लिए सोचने की बात है ना। ओवैसी की पार्टी को अगर मिल जाता तो ये जो 35 या 38 विधायक हुए हैं, ये उसके विधायक होते, तो वो उनके हक की बात करता। चूंकि इनको अपने हक के बारे में सोचना ही नहीं है। वो जान रहा है कि ना हमको बैंक से लोन मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी मिलनी है, ना कोई और कुछ मिल रहा है। हमारे लिए बहुत हुआ तो हम या तो पंचर बनाएंगे जो मोदी जी कहते हैं, या जूता सिएंगे। बहुत हुआ तो थोड़ा पढ़ लिख गए तो एक पासपोर्ट बना लिया, अरब में जाके नौकरी करेंगे, अपने परिवार को यहाँ पैसा भेजेंगे। तो भारत चाहता भी है यही है शायद कि साहब मुसलमान चला जाया करे, विदेश में जाके नौकरी करे और हमारे लिए, देश के लिए पैसे अर्जित करे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी आपका। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।